दोस्तों ये स्टोरी का 40 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जाकर के चेकआउट करें। कियान को भी उसका बर्थडे याद था, पर उसे यह भी याद था कि वह उसकी तरह ही कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करती। अपने अपने पेरेंट्स को खोने के बाद कियान और सुहानी दोनों ने ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना छोड़ दिया था। ऋत्विक के बाद सभी ने सुहानी को बर्थडे विश किया, पर कियान ने नहीं किया। सुहानी तिरछी नजरों से उसे घूरने लगी। तभी ऋत्विक ने उससे कहा, अपना गिफ्ट तो देख लो। बॉक्स पर बर्थडे रेड रिबन को सुहानी ने जैसे ही खींचा, वह बॉक्स पूरा खुल गया। मैनीक्वीन ने एक बहुत ही खूबसूरत बॉबी गाउन पहना हुआ था, जिसका रंग सफेद था। वेस्ट लाइन पर एक रेड कलर का रिबन बंधा था, जो गाउन की खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। गाउन के ऊपर का हिस्सा व्हाइट शेप में था और उसके ऊपर के हिस्से पर नेट लगा था। वह गाउन सच में इतना खूबसूरत था कि जब सब उसे आंखें बड़ी किए देख रहे थे, सुहानी ऋत्विक को हक करते हुए कहा, भाई आपको याद था। ऋत्विक ने कहा, मेरी आरू मुझसे कुछ मांगे और मैं वह चीज लाकर न दूं, ऐसा हो सकता है? नेवर। सुहानी ने कहा, पर भाई यह तो आउट ऑफ स्टॉक था ना, और उसकी डिजाइन अभी साल में सिर्फ 3 ही ऐसी ड्रेसेस डिजाइन करती है, फिर आपको यह कैसे मिली? ऋत्विक ने कहा, हाँ जानता हूँ, इसीलिए तो जब तूने मुझे कहा कि तुझे अपने नेक्स्ट बर्थडे पर यह ड्रेस चाहिए, तभी मैंने इसकी एडवांस बुकिंग कर दी थी और इसे बनाने में से पहले ही पर चेंज कर लिया था। उसकी बात सुनकर सुहानी ने उसे हक करते हुए कहा, लव यू भाई, थैंक यू सो मच। सभी दोनों भाई बहन का प्यार देखकर खुश थे। कियान अपने होठों को तिरछा कर धीरे से मुस्कुरा रहा था। इसके बाद सभी रात में होने वाली पार्टी की तैयारियों में लग गए थे। विला को एक बार फिर बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। रेड और व्हाइट रोज आज से सजा मिला बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। पार्टी टेरेस में रखी गई थी। उसके अकॉर्डिंग सभी जेंटलमैन को ब्लैक सूट पहनना था और सभी लेडीज को व्हाइट गाउन। उस टीम में एक और चीज ऐड थी, मास्क। सभी लड़कियों ने अपनी आंखों पर एक जैसा बटरफ्लाई वाला मास्क पहना था, तो वहीं सभी जेंटलमैन की आंखों पर भी एक जैसा मास्क था। उनके मास्क के डिजाइन थोड़े यूनिक थे और वे सब भी काफी अच्छे लग रहे थे। सुहानी की ड्रेस रेड रिबन और यूनिक डिजाइन की वजह से सभी की ड्रेस रेड रिबन और यूनिक डिजाइन की वजह से सभी की ड्रेस से अलग थी। उसकी नजरें कियान को ढूंढ रही थी, जो भीड़ में कहीं खोया हुआ था। सेम ड्रेस सेम मास्क की वजह से सब एक जैसे लग रहे थे, जिसकी वजह से सुहानी कियान को ढूंढ नहीं पा रही थी। वह हाथों में अपना गाउन संभाले कियान को इधर उधर ढूंढ रही थी। तभी उसके आगे बढ़ते कदम रुक गए। कियान उसके लिए गाना गा रहा था। जैसे ही सुहानी ने वह गाना सुना तो वह पीछे पलटकर कियान को ढूंढने लगी, पर वह तो उसे तंग करते हुए भीड़ में छुप कर गाना गा रहा था। गाने के बोल उसकी फीलिंग्स को बयां कर रहे थे। वहीं सुहानी की नजरें उसे ढूंढ नहीं पा रही थी। तभी उसने भी कियान को खोजते हुए उसका साथ देते हुए गाया। सभी दोनों को देखकर एंजॉय कर रहे थे। तभी स्वाति ने यशिका से कहा, जीजू कितना प्यार करते हैं सुहाने से, उसके लिए गाना भी गा रहे हैं। यशिका ने भी मुस्कुराते हुए, हाँ हाँ तूने सही कहा, सुहानी मेरी ननद बहुत लवली है, जो इन्हें इतना प्यार करने वाला हस्बैंड मिला है। वहीं सुहानी अपनी नजरें चारों तरफ घुमा रही थी, पर उसकी नजरें कियान तक पहुंच नहीं रही थी। वह जैसे ही उसे ढूंढते हुए गाए जा रही थी, तभी कियान उसके बुलाने पर सबके बीच से निकलकर उसके सामने आया और उसका हाथ पकड़ उसे गोल गोल घुमाने लगा। सुहानी ने उस पर गुस्सा करते हुए उससे अपना हाथ छुड़ाया और जाने लगी, तो कियान ने उसे पीछे से हक कर लिया और उसके कान में धीरे से कहा, पास बुलाकर दूर जा रही हो, नहीं जाने दूंगा। सुहानी उसकी बाहों में कसमसा रही थी। उसने कियान की बाहों से आजाद होकर उसे खुद से दूर करते हुए कहा, बहुत तंग करते हैं आप, मुझे जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। उससे जाते देख कर कियान तिरछा मुस्कुराया और उसके सामने आकर उसका रास्ता रोकते हुए कहा, कब तक गुस्सा करोगी, मान जाओ ना। उसे अपना रास्ता रोकते देखकर सुहानी उसे मुंह बनाकर देखने लगी। फिर वह उसके साइड से निकलकर जाते हुए बोली, पहले इग्नोर करते हो, गुस्सा दिलाते हो और अब मना रहे हो। मैं नहीं मान रही, थोड़ी और कोशिश करो मिस्टर ओबराय। यह बोल वह जाने लगी तो कियान ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकना चाहा, तो सुहानी उससे अपना हाथ छुड़ाने लगी। उसे स्ट्रगल करते देखकर कियान ने कहा, इतना आसान नहीं है मुझसे आजाद होना। यह बोलकर फिर खुद ही उसने सुहानी का हाथ छोड़ दिया, तो वह चली गई। उसे जाते देखकर कियान तिरछा मुस्कुराया। कियान उसे चिढ़ाने के लिए स्वाति का हाथ पकड़ उसे डांस फ्लोर पर ले आया।
और उसके साथ डांस करने लगा। जब सुहानी ने यह देखा तो उसकी आंखें गुस्से से भर गई। कियान को किसी और के साथ देखकर उसे बुरा लग रहा था। उसने दोनों को देखते हुए मन में कहा कि इतने बुरे हैं आप, प्यार मुझसे करते हैं और डांस उसके साथ कर रहे हैं। वह कियान को मन ही मन कोसते हुए उसके पास गई तो इस बार कियान ने उसे इग्नोर किया और उसकी तरह ही एटीट्यूड दिखाया। उसने सुहानी को एक नज़र देखकर स्वाति के साथ डांस करते हुए उससे बातें करने लगा। यह देखकर सुहानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने दोनों हाथ फैला दिए और कियान को इशारे से अपने पास बुलाने लगी। यह देखकर कियान मुस्कुराने लगा। तभी सुहानी ने उसके पास जाकर उसे गले लगा लिया तो कियान ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। दोनों को देखकर सभी मुस्कुरा रहे थे। तभी दोनों के ऊपर गुलाब के फूलों की बारिश होने लगी। आंसू अरसू ऊपर से दोनों के ऊपर फूल बरसा रहे थे। तभी रेहान और शिवी केक लेकर आए। सुहानी सबको स्माइल करते हुए देख रही थी। स्वाति ने उसके हाथ में नाइफ दिया और राहुल ने केक के ऊपर से नाइफ हटाया। सुहानी ने जैसे ही एक केक देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। केक के ऊपर हैप्पी बर्थडे की जगह विल यू मैरी मी लिखा था। यह देखकर सुहानी समझ गई थी कि यह किसने किया है। उसने पीछे पलटकर कियान को देखा तो कियान अपने घुटनों के बल बैठा था और उसके हाथ में रिंग थी जिसे उसने सुहानी की तरफ बढ़ाया हुआ था। यह देखकर सुहानी फिर से हैरान हो गई थी। तभी कियान ने एक हाथ से अपनी आंखों पर चढ़ा मास्क हटाया और उसे देखते हुए कहा, विल यू मैरी मी मिस आरण्या सिंघानिया। यह सुनकर सुहानी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे इस पल का ना जाने कब से इंतजार था। वह यही तो चाहती थी कि कियान खुद उसके सामने उसे प्रपोज करे। सुहानी की खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। कियान के पूछने पर उसने धीरे से कहा, आप सच कह रहे हैं ना, मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना। उसकी बात पर कियान ने धीरे से अपना सिर ना में हिलाया तो सुहानी ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करते हुए अब एक हाथ आगे बढ़ाया। पर तभी उसे कुछ याद आया और रुकते हुए उसने ऋत्विक की तरफ देखा। तभी ऋत्विक ने उसे देखते हुए कहा, तुझे इनसे ज्यादा अच्छा पार्टनर नहीं मिलेगा आरू, एक्सेप्ट हिम। यह बोलते हुए उसने पलकें झपकाकर मंजूरी दे दी। सुहानी ने हाथ कियान की तरफ बढ़ा दिया। कियान ने उसकी उंगली में रिंग पहना दी। वे दोनों एक दूसरे को प्यार से देखने लगे। तभी ऋत्विक ने एक छोटा सा बॉक्स सुहानी की तरफ बढ़ा दिया तो सुहानी और कियान ने सवालिया नजरों से ऋत्विक को देखा। एंगेजमेंट तब पूरी होती है जब दोनों की रिंग एक्सचेंज हो। यह रिंग कियान को पहना दो आरू। सुहानी ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और उसके गले लगकर बोली, भाई। ऋत्विक ने प्यार से उसका सिर हिलाते हुए कहा, मेरी जान है तू। ऋत्विक से अलग होकर सुहानी ने बॉक्स लिया और उसमें से रिंग निकालकर कियान की उंगली में पहना दी। एक्सचेंज होते ही एक बार फिर दोनों के ऊपर फूलों की बारिश हो गई। पर इस बार फूलों की बारिश करने वाले शिव और अभिनव ने। सुहानी ने केक कट किया तो सभी ने उसे बर्थडे विश किया। उसने एक एक कर सबको केक खिलाया। उसने जब कियान को केक खिलाने के लिए ढूंढा तो वह उसे कहीं नहीं दिखा। उसे ना देखकर सुहानी ने मन में कहा, आप भी ना कभी भी गायब हो जाते हैं। पार्टी ओवर होने के बाद सभी थके हारे अपने अपने रूम में सोने चले गए। सुहानी वॉशरूम से चेंज करके रूम में आई तो देखा कि उसके बेड पर एक बॉक्स रखा था। उसने हाथ में पकड़े टॉवल को काउच पर रखा और उस बॉक्स को उठाकर उसे उलट पलट कर देखते हुए बोली, यह गिफ्ट किसने दिया मुझे? इस पर तो किसी का नाम भी नहीं लिखा है। खुद से बोलते हुए सुहानी बॉक्स को खोलने लगी। जैसे ही उसने बॉक्स को खोला तो उसमें एक साड़ी थी। सुहानी साड़ी को अपने हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए बोली, तो आप लाए हैं, नाइस चॉइस मिस्टर ओबराय। सुहानी साड़ी लेकर वॉशरूम में चली गई और थोड़ी देर बाद चेंज करके बाहर आई। उसने मिरर के सामने खड़े होकर साड़ी के पल्लू को ठीक किया और माथे पर एक छोटी सी मैचिंग की बिंदी लगाई। गुलाबी होठों को हल्का सा और गुलाबी कर सुहानी ने खुद को ही प्यारी सी स्माइल दी। उसने टाइम देखा तो रात के 12:30 बज रहे थे। हाथ में प्लेट लिए सुहानी कियान के रूम के बाहर खड़ी थी। उसे थोड़ी झिझक हो रही थी कि वह अंदर जाए या नहीं। तभी उसने डोर को हल्का सा धक्का दिया तो वह पूरा खुल गया। सुहानी अंदर आई तो उसे कियान कहीं नहीं दिख रहा था। फिर खाली भीड़ को देखते हुए उसने खुद से कहा, यह मिस्टर इतनी रात में मिस्टर इंडिया बनकर कहाँ गायब हो गए? तभी उसकी नज़र बालकनी में खड़े कियान पर गई। वह बालकनी में खड़ा रात के घने अंधेरे में चांद को देख रहा था। कियान को एहसास हो गया था कि उसके अलावा रूम में कोई और भी है। उसने बिना पीछे देखे ही कहा, तुम आ गई। उसकी बात सुनकर ऐसा लग रहा था मानो वह उसके आने का ही इंतजार कर रहा हो। सुहानी ने हैरानी से उसे देखते हुए कहा, आपको कैसे पता चला? कियान कुछ बोलते हुए पीछे मुड़ा तो उसके शब्द उसके मुंह में ही रह गए।
सुहानी केसरिया रंग की साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। कियान के कदम उसकी तरफ बढ़ गए। वह बिना पलके झपकाए उसे ही देख रहा था। तभी उसे अपने करीब आता देखकर सुहानी ने जल्दी से कहा, आपने केक नहीं खाया है था तो मैं वही देने आई थी। यह कहते हुए वह अपने कदम पीछे ले रही थी, पर तभी कियान ने उसका हाथ पकड़ उसे अपने करीब करते हुए कहा कि केक तो तुम मुझे सुबह भी खिला सकती थी। उसकी बात सुनकर सुहानी उससे अपनी नजरें चुराने लगी। कियान ने उसके हाथ से प्लेट लेकर साइड टेबल पर रख दी और उसे कमर से पकड़कर अपने और करीब करते हुए कहा, लुक गार्जियस। उसकी बात पर सुहानी शर्माने लगी। उसे अपना दिल तेजी से धड़कता महसूस हो रहा था। कियान की गर्म सांसें उसे तंग कर रही थी। उसने केक की क्रीम को अपने फिंगर में लिया और उसके गाल पर लगा दिया। यह देखकर सुहानी ने कहा, यह आप क्या कर रहे हैं? तुम यहाँ मुझे केक खिलाने आई थी तो बस मैं वही खा रहा हूँ। यह बोलते हुए उसने सुहानी के गाल को अपने होठों से छू लिया तो उसने अपनी आंखें भींच ली। उसके लिप्स सुहानी के गाल से फिसल कर उसकी नेक पर आ गए। वह जैसे जैसे उसे छू रहा था उसके दिल की धड़कन और बढ़ती जा रही थी। कियान ने इस बार केक की क्रीम को उसके लिप्स पर लगाया और उसे अपने होठों से छू लिया। वह खुद में ही सिमट कर उसकी बाहों में समा गई। कियान ने भी उसे आगोश में लिया और उसे प्यार से रूबरू करवाने लगा। कियान सुहानी को पर्सनैलिटी किस करने लगा था। उसके हाथ अपने शैतानियों से बाज नहीं आ रहे थे। सुहानी ने उसे रजिस्ट करने की बहुत कोशिश की, पर उसके पैशन के आगे उसकी एक न चली। कियान ने उसे पीछे पलटते हुए उसे दीवार से सटा दिया और अपने एक हाथ से उसकी बैक को कवर किए उसके बालों को साइड कर दिया और उसकी नेक पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए उसने गहरी आवाज में कहा, मेरा साथ दो। अंदर कमरे में फैली हल्की चांद की रोशनी में सुहानी की सफेद स्किन डायमंड जैसे चमक रही थी और उसकी पतली कमर कियान के सामने थी। सुहानी पहली ऐसी लड़की थी जिसके सामने कियान अपना कंट्रोल खो देता था। उसके अंदर सुहानी को पाने की चाहत बढ़ती ही जा रही थी। कियान के हाथों में उसके हाथ कैद हो गए थे। वह चाह कर भी उसे रजिस्ट नहीं कर पा रही थी। उसे कियान का छूना कभी बुरा नहीं लगता था। उसे छूने से वह एक अलग ही एहसास में डूब जाती थी। कियान का प्यार उसे एहसास दिलाता था कि वह कितनी खास है। सुहानी की आंखों में उसे एक सवाल दिख रहा था, जिसे देखकर कियान ने उसे इशारा करके पूछा, क्या हुआ? उसने ना में सिर हिलाते हुए उसे आगे बढ़ने से मना किया तो कियान ने सुहानी के ऊपर झुकते हुए कहा, जस्ट क्लोज योर आइज एंड फील मी। कियान ने अपने लिमिट में रहकर ही उसे अपने एहसास से रूबरू करवाया। अगली सुबह सभी ब्रेकफास्ट टेबल पर एक साथ बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अभी कुछ लोग मेन डोर से अंदर आए। सभी के लिए वह चेहरे जाने पहचाने थे, पर सुहानी के लिए वह चेहरे जाने पहचाने होकर भी अनजान थे। सिवी भी अपनी चेयर से उठी और दौड़कर कायरो के गले लग गई और बोली, डैड आप आ गए। उन्होंने प्यार से उसका सिर सहलाया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम सबकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाया। शिव भी उठकर बाहर आया और अधिराज ओबराय के गले लगते हुए बोला, व्हाट अ लीजेंड सरप्राइज दादाजी। दादाजी बोले, तुम्हें क्या लगा सरप्राइज सिर्फ तुम बच्चों को ही देना आता है? हम बुजुर्ग लोगों को भी सरप्राइज देना आता है। तो बताओ कैसा लगा तुम्हें हमारा सरप्राइज? उनकी बात पर राहुल ने कहा, दादाजी सरप्राइज तो बहुत शौकीन था, पर यह किसने कहा कि आप बुजुर्ग हैं? आप तो 25 साल के हत्ते कट्टे नौजवान हैं। उसकी बात सुनकर सभी मुंह दबाकर हंसने लगे। वहीं दादाजी ने उसे घूरते हुए कहा, बदमाश अपने दादाजी से मजाक करता है। दादाजी ने राहुल को मारने के लिए अपनी छड़ी उसकी तरफ बढ़ाई, पर उनकी छड़ी उस तरफ नहीं पहुंची। यह देखकर शिव दादाजी के पास से उठा और राहुल को जबरदस्ती पकड़कर दादाजी के पास ले जाते हुए बोला, लो दादाजी अब मारो इसे अच्छे से। यह देखकर सभी हंस रहे थे। रेहान ने आकर दादाजी और कायरो के पैर छुए और उनसे मिलने लगा। तभी कियान ने आगे बढ़कर दादाजी के पैर छुए तो दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिर तुमने मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दी ही। सही कहा था शिव ने कि तुम में से कुछ कहो तो तुम जरूर करते हो। तुम नहीं जानते कि आज तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। अब यह बूढ़ा आदमी मरने से पहले अपने पर पोते का चेहरा देखकर ही मरेगा। कहने के अगले पल ही कियान ने अपना एक हाथ उनके मुंह पर रखते हुए कहा, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? क्या आप उसके साथ खेलना नहीं चाहते? दादाजी ने स्माइल करते हुए कहा, मैं तो उसके साथ खेलना चाहता हूँ और उसके बड़े होते हुए अपनी आंखों से देखना भी चाहता हूँ, पर कहीं यह आंखें उसे देखने से पहले ही बंद न हो जाएं। कियान ने उनके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, आप उसके साथ खेलेंगे, मैं वादा करता हूँ। उसकी बात सुनकर दादाजी मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए ही उन्होंने कहा, तो एक वादा या भी करो, तुम उसे सबसे पहले मेरी ही गोद में दोगे। दादाजी की बात पर कियान धीरे से मुस्कुरा दिया।
यह सब देखकर सुहानी को समझने में देर नहीं लगी कि यह कियान की फैमिली है और यह देखकर ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। उसने एक नज़र सबको देखा और फिर खुद को देखा। वह अभी ब्लू जीन्स और ब्लैक टी-शर्ट पहने हुए थी। उसे अब ऑकवर्ड लग रहा था, उसे शर्म आ रही थी। उसने शर्म से अपनी पलकें झुका ली और मन में बोली, आरण्या, यह क्या पहन लिया तूने? आज एक तो पहली बार अपने होने वाले इन-लॉ से मिलूंगी, वह भी इस वेश में। पता नहीं मिस्टर ओबराय की फैमिली मेरे बारे में क्या सोचेगी। कियान ने सुहानी को प्रपोज करने के बाद कल रात ही कायरो को फोन करके सभी को मुंबई बुला लिया था। उसने शिवा को उन्हें लेने के लिए कल रात ही भेज दिया था। सुहानी डाइनिंग टेबल के पास खड़ी वहीं से सबको घबराई नजरों से देख रही थी। तभी दादाजी ने इशारे से उसे अपने पास बुलाया। सुहानी धीमे कदमों से चलकर उनके पास गई और उसने दादाजी के पैर छुए तो दादाजी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तो आप हैं वह जिन्हें हमारे पोते ने हमारी बहू के रूप में चुना है। सुहानी उनकी बात पर धीरे से मुस्कुराने लगी। बहुत खूबसूरत और प्यारी हैं आप। यह बोलकर दादाजी ने सबको देखते हुए आगे कहा, मैं चाहता हूँ यह शादी 2 दिन में हो जाए। ऋत्विक सुहानी का बड़ा भाई ही नहीं, उसका गार्जियन भी था। इतने आगे आकर दादाजी के पैर छूकर कहा, दादाजी आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। एक एक कर सभी ने दादाजी के पैर छुए। उसके बाद सभी शिवन्या और कायरो से मिलने लगे। दिन ढल गया था और शाम हो गई थी। कियान फोन पर बात कर रहा था। कॉल पर अर्पित था। उसकी पूरी बात सुनकर कियान ने कहा, ठीक है तुम वापस आ जाओ। कियान ने अपनी बात कहकर कॉल कट कर दिया। वह कॉल कट कर जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसे सामने से शिवन्या खड़ी दिखी। कियान ने एक नज़र शिवन्या को देखा और उनसे पूछा, आप ठीक हैं? उसे अपने हाल चाल पूछते देखकर शिवन्या मुस्कुराने लगी। तुमसे बात करनी है, उन्होंने कहा। कियान ने धीरे से सिर हिला दिया तो शिवन्या ने आगे कहा, मैं तुम्हारी जिंदगी में मेघना की जगह कभी नहीं ले सकती। मैं उनकी जगह लेना भी नहीं चाहती। मैं उन जैसी नहीं हूँ। कियान, मैं तुम्हारी माँ नहीं बन पाई, पर क्या मैं तुम्हारे बच्चे को एक दादी का प्यार दे सकती हूँ? मैं तुम्हारे हिस्से का प्यार जो मैं तुम्हें नहीं दे पाई, मैं वह तुम्हारे बच्चे को देना चाहती हूँ। कियान ने उनके चेहरे को देखा। जहां अभी भी उसे पश्चाताप के भाव दिख रहे थे, वह अब बदल गई है, यह सभी जानते थे। वह भी शिवन्या को काफी टाइम से नोटिस कर रहा था, पर अभी भी वह उनसे बात नहीं करता था, जिसकी वजह से शिवन्या को लग रहा था कि वह उनसे अभी भी नाराज है। उसे कुछ न बोलते देखकर वह खाली मन से वापस जाने लगी, पर तभी उनके आगे बढ़ते कदम कियान की आवाज सुनकर रुक गए। उसने जाती हुई शिवन्या से कहा, मॉम, क्या आप आज मेरे लिए खाना बनाएंगी? उसके मुंह से खुद के लिए मॉम सुनकर शिवन्या की आंखों में आंसू आ गए और उनके बेचैन दिल को आज सुकून मिल गया था, जिस सुकून की वो ना जाने कब से तलाश कर रही थी। शिवन्या ने पीछे मुड़कर कियान को देखा। उनकी आंखों से आंसू बहते देखकर कियान ने अपने हाथों से उनके आंसू पोंछे तो शिवन्या उसके गले लगकर रोने लगी। उन्हें हर वह पल याद आ रहा था जब उन्होंने कियान को बचपन में अनदेखा किया था और उससे मुंह मोड़ लिया था। वह चाहती तो उसकी माँ बन सकती थी, उसे अपना कर उसे माँ का प्यार दे सकती थी, पर वह हमेशा ही कियान को कायरो की नजरों में गिराने की कोशिश करती रही। दोनों के बीच दूरियों का कारण भी वही था। शिवन्या ने रोते हुए उससे माफी मांगी। उनके जो भी 1 साल के बच्चे के साथ किया था, उसके गिल्ट में वह अंदर ही अंदर मर रही थी। कियान ने शिवन्या को चुप कराया तो उन्होंने उसकी आवाज में कहा, खाना बनाऊंगी भी और तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी भी। जब कियान छोटा था तो अक्सर वह शिवन्या को शिव को अपने हाथों से खाना खिलाते हुए देखता था। उन्हें देखकर उसे मेघना की बहुत याद आती थी। उसे अपनी माँ का प्यार सिर्फ 4 साल की उम्र तक ही मिला था, पर आज उसने उसी प्यार को शिवन्या से गले लगकर महसूस किया था। उनसे कुछ दूरी पर खड़े शिव और शिवी ने जब कियान के गले लगे हुए शिवन्या को देखा तो दोनों को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। दोनों ने अपनी आंखें भींच ली, फिर भी उसकी आंखों के सामने का नजारा नहीं बदला। यह भ्रम नहीं, हकीकत है। यह जानकर शिव और शिवी के होठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई और दोनों उनके पास आकर बोले, क्या वह सारा प्यार सिर्फ भाई को ही दोगी? हमें भी थोड़ा सा दे दो। यह बोलते हुए दोनों ने शिवन्या के कंधों पर अपना सिर रख दिया। जब चारों को एक साथ बाकी लोगों ने देखा तो उन्हें जोर का झटका लगा। शिवन्या ने कियान के कहने पर सारा खाना अपने हाथों से बनाया था। उन्होंने किसी की भी हेल्प नहीं ली थी। सारा खाना कियान, शिव और शिवी की पसंद का था। टेबल पर सजे खाने को देखकर सबकी आंखें चमक रही थी। खाने की खुशबू सबकी भूख को बढ़ा रही थी। शिवन्या ने सबसे पहले कियान को सर्व किया और उसके बगल बैठते हुए उसे अपने हाथों से खिलाने लगी, तो शिव और शिवी ने भी अपना मुंह आगे करते हुए कहा, मॉम, थोड़ा सा इसमें भी डाल दो। दोनों की बात पर सभी को हंसी आ गई।
शिवन्या ने स्माइल करते हुए दोनों को खिलाया और फिर तीनों को बारी बारी खिलाने लगी। यह सब देखकर सुहानी, ऋत्विक, रेहान और राहुल उन्हें भी अपनी माँ की याद आने लगी। उनकी माँ भी तो उन्हें ऐसे ही खाना खिलाती थी। तभी शिवन्या की नजर अपने सामने बैठे उन सब पर गई। उनकी आंखें उदास थी और चेहरे पर एक अलग ही भाव था जो उनके दर्द को बयां कर रहा था। यह देखकर शिवन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम सब वहां क्यों बैठे हो? यहाँ आओ, क्या तुम लोगों को मेरे हाथों से नहीं खाना? उनकी बात सुनकर वे सब खुश हो गए और जल्दी से उठकर शिवन्या के पास चले। अपने सामने बैठी सुहानी को शिवन्या ने प्यार से खिलाया और उसके माथे को चूमकर कहा, खुश रहो हमेशा। यह बोलकर उन्होंने मन में कहा, तुम्हारे अंदर ओबराय वंश का अंश पल रहा है, तुम्हारा ख्याल मैं खुद रखूंगी। फिर एक एक कर शिवन्या ने ऋत्विक, रेहान और राहुल तीनों को खिलाया। कायरो ने शिवन्या को सबके ऊपर अपना प्यार लुटाते देखकर कहा, क्या यह वही शिवन्या है? कहीं इसमें मेघना की आत्मा तो नहीं आ गई? कायरो ने यह धीरे से कहा था, पर दादाजी उनके पास ही बैठे थे, इसलिए उन्होंने उनकी बातें सुन ली थी। तभी दादाजी ने उनकी बात पर कहा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कायरो, आज तुम्हारी मेघना तुम्हें शिवन्या के रूप में वापस मिल गई। अपने पिता की बात पर उन्होंने कुछ नहीं कहा और धीरे से मुस्कुरा कर, कल से शादी के फंक्शन शुरू होने थे तो सभी को खाना खिलाने के बाद शिवन्या ने जल्दी से उन्हें सोने के लिए कह दिया था। पर सभी दादाजी के रूम में चले गए थे और उनसे बातें कर रहे थे। दादाजी भी सभी को अपने जवानी के किस्से सुना रहे थे और वह सभी उनकी जवानी के कारनामे सुनकर हंस रहे थे। तभी शिव ने हंसते हुए कहा, इसका मतलब दादाजी मैं आप पर गया हूँ? जिस पर दादाजी ने कहा, तू मुझ पर नहीं अपने बाप पर गया है, मुझ पर तो मेरा बड़ा पोता गया है, पर इसमें भी कायरो के कुछ कम गुण नहीं है। तभी बीच में शिवी ने कहा, यू आर राइट दादाजी। पर भाई का यह मिस्टीरियस नेचर किस पर गया है? उसके सवाल पर दादाजी ने कहा, कभी अपने बाप को देखा है जब वह गुस्से में होता है या कुछ सोच रहा होता है तब वह भी ऐसे ही रहता है। दादाजी की बात पर शिवी ने सोचते हुए कहा, यू आर राइट दादाजी, भाई का स्टाइल डैड से काफी हद तक मैच करता है। इस हिसाब से भाई के अंदर 50% क्वालिटीज डैड की हैं, 20% बड़ी मॉम की हैं, 20% आपके और 10% दादा माँ की हैं। भाई आप सबका मिक्सर है, इसलिए उनमें कोई कमी ही नहीं है और वह इतने परफेक्ट है। आई एम राइट दादाजी? दादाजी उसकी बात पर जोर जोर से हंसने लगे। वह जब बोल रहा था तो सब उसकी बात ध्यान से सुन रहे थे और उसकी बात पूरी होती सभी हंसने लगे। कियान एक्सप्रेशन लिस्ट चेहरे से सभी को देख रहा था। तभी वह दादाजी के पास आया और उन्हें सही से बेड पर लिटाते हुए कहा, रात बहुत हो गई है दादाजी, अब आपको सोना चाहिए और तुम सब अब जाओ यहाँ से। उसकी बात सुनते ही सभी एक एक कर वहां से गायब हो गए। तभी दादाजी ने उसे देखते हुए कहा, तुम मुझ पर अपने डैड की तरह हुक्म मत चलाया करो, मैं अभी भी अधिराज ओबराय हूँ, जिसके एक इशारे पर सब उलट पुलट हो जाता है। कियान ने बीच में ही कहा, आप शेर हैं और शेर पर किसी का हुक्म नहीं चलता, तो आप इस बात से बेफिक्र रहिए कि डैड और मैं आप पर अपना हुक्म चला पाएंगे। आपकी एक दहाड़ पर ही हम सब आपके कदमों में बैठे होंगे। दादाजी ने भौहें सिकोड़कर उसे घूरते हुए कहा, बदमाश, अब तू भी मेरा मजाक उड़ा नहीं रहा? दादाजी यह सच है और अब आप सो जाइए। यह बोलते हुए कियान ने दादाजी को ब्लैंकेट उठा दिया और कियान दादाजी के रूम से निकलकर जाने लगा। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ रूम के अंदर खींच लिया। उसने अंदर जाकर देखा तो उसके सामने सुहानी खड़ी थी। उसे देखकर कियान ने अपनी एक आईब्रो उठाई और उसे देखते हुए कहा, क्या हुआ, इंतजार नहीं हो रहा? उसकी बात से शरारत झलक रही थी। तो वही सुहानी ने उसकी बात को इग्नोर कर मुंह बनाते हुए कहा, जब आपको पता था कि आपकी फैमिली आ रही है तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? कुछ अच्छा पहन लेती। आपको पता है उनके सामने मुझे कितना एम्ब्रेस्ड फील हो रहा था। पहली बार मैं उनसे मिली, वह भी मैं इन कपड़ों में। उसने अपने कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो कियान ने उसे कंधों से पकड़ते हुए कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कुछ भी पहनो, वह मेरी पसंद को पसंद करते हैं और अब इस बारे में ज्यादा मत सोचो। 2 दिन बाद हमारी शादी है, तुम खुश हो? सुहानी ने धीरे से सर हिलाया और उसके गले लग गई। कियान ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और मुस्कुराने लगा। अगले दिन सभी तैयारियों में बिजी थे। अनंत, ऐश्वर्या, मिस्टर एंड मिसेस शुक्ला और यशिका के मम्मी पापा सब आ गए थे। आशी को देखते ही आशु ने उसे जोर से हक करते हुए कहा, आई मिस यू यार, आई मिस यू सो मच। शिव ने उन दोनों लड़कियों को देखकर कहा, इन्हें इतनी खुशी तब क्यों नहीं होती जब यह हमारे गले लगते हैं? उसके कंधे पर हाथ रखते हुए राहुल ने कहा, लड़कियां ऐसी ही होती हैं मेरे दोस्त, जितनी खुशी उन्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ होने से मिलती है उतनी खुशी उन्हें हमारे साथ कभी नहीं मिलती। उसकी बात पर शिव ने मुंह बनाकर उसे देखा और फिर अपने कंधे को झटक कर चला गया। राहुल ने उसे जाते हुए देखकर मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बस शुरुआत है, आगे आगे देख होता क्या है।
कियान और सुहानी की शादी फिर से हो रही थी, पर इस बार दोनों की शादी पूरी रीति रिवाजों के साथ हो रही थी। पहला फंक्शन हल्दी का था तो सबने येलो और व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी थी। सुहानी ने येलो और व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन का लहंगा पहना था। उसकी पतली कमर में येलो और व्हाइट रोजेज से बनी चेन बंधी थी, हाथों में फूलों से बना हाथ फूल था और उसने गले में एक व्हाइट और येलो रोजेज से बना नेकलेस पहना हुआ था और अपनी मांग में अपने फूलों से बना मांग टीका सजाया हुआ था। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके साथ बाकी सभी लड़कियां भी कहर ढा रही थी। कियान ने येलो कलर की ट्रांसपेरेंट शर्ट पहनी थी और व्हाइट कलर की पैंट में वह बहुत हैंडसम लग रहा था। लड़कों में भी ज्यादातर सभी ने पैंट शर्ट और कुर्ता ही पहना था। स्टेज को व्हाइट और रेड रोजेस से बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। हल्दी की थाल को शिवन्या ने अपने हाथों से सजाया था। कियान और सुहानी के सामने बैठते हुए शिवन्या ने पहले कियान और उसके बाद सुहानी के चेहरे पर हल्दी लगाकर हल्दी की रस्म को शुरू किया। उनके हल्दी लगाने के बाद कैरव आगे आए और उन्होंने दोनों को हल्दी लगाते हुए कहा, हमेशा खुश रहो। अनंत और ऐश्वर्या ने भी हल्दी लगाते हुए कहा, बहुत प्यारे लग रहे हो तुम दोनों। इस जोड़ी को किसी की नजर न लगे। यह बोले ऐश्वर्या ने अपनी आंखों से काजल चुराकर सुहानी को नजर का टीका लगा दिया। मिस्टर एंड मिसेस शुक्ला और यशिका के मम्मी पापा ने भी दोनों को हल्दी लगाई और उन्हें उनके आने वाले जीवन के लिए आशीर्वाद दिया। बड़े हल्दी लगाकर साइड हुए तो सभी यंगस्टर आगे आए। ऋत्विक और यशिका दोनों ने आगे आकर एक साथ कियान और सुहानी को हल्दी लगाई और ऋत्विक ने प्यार से सुहानी के माथे को चूम कर कहा, बहुत प्यारी लग रही हो। सुहानी उसे देखकर मुस्कुराने लगी। सीवी और रेहान दोनों ही उन्हें हल्दी लगा रहे थे। तभी रेहान ने कियान के मुंह पर हल्दी को पोंछते हुए कहा, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, आज मैं तुझे अपनी इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। यह बोलते हुए उसने कियान के मुंह पर हाथ फेरा और नेक पर हल्दी लगा दी। तो सुहानी उसे हल्दी में भूत बना देखकर हंसने लगी। फिर राहुल और स्वाति के हल्दी लगाने के बाद आशु और शिव ने भी हल्दी लगाई तो वहीं आशी हाथ में हल्दी लेते हुए अर्पित को याद करने लगी। सभी जोड़े में हल्दी लगा रहे थे, ऐसे में आशु को अर्पित की और याद आ रही थी। वह हाथों में हल्दी लिए अर्पित के बारे में ही सोच रही थी। तभी उसके कान में किसी ने कुछ कहा, मुझे याद कर रही हो? या सुना। आशी ने जैसे ही पलट कर देखा तो अर्पित उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसके होठों पर स्माइल और आंखों में शरारत भरी थी। आप यहाँ? आप तो उसे बीच में रोकते हुए अर्पित ने कहा, तुमने मुझे याद किया तो मैं कैसे ना आता। दोनों ने पहले कियान और सुहानी को हल्दी लगाई और तभी अर्पित ने अपने हाथ की हल्दी को आशी की कमर पर मल दिया। उसके यह करते ही आशी ने अपनी आंखें बड़ी करके अर्पित को घूरा और उसे हल्दी लगाने के लिए उसके पीछे भागी। अंशिका और पायल भी हल्दी के फंक्शन में आई थी। उनकी फ्रेंड की शादी थी, भला वे दोनों कैसे नहीं आती। सुहानी उन्हें भूल गई थी। दोनों ही यह जानती थी। सीवी ने दोनों को अपनी फ्रेंड बताकर उन दोनों को सुहानी से इंट्रोड्यूस करवाया था। दोनों ने सुहानी और कियान को जल्दी से हल्दी लगाई और उन्हें ढूंढने लगी, जिनकी एक झलक के लिए उनकी आंखें तरस गई थी। अभिनव और शिवा ने भी अपने सर मैडम को हल्दी लगाकर हल्दी की रस्म को पूरा किया। दोनों स्टेज पर बैठे हुए थे, सबको देख रहे थे। सभी एक दूसरे को हल्दी लगाने के लिए एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। अब यह फंक्शन हल्दी का कम होली का ज्यादा लग रहा था। कियान ने अपने एक हाथ में हल्दी ली और पीछे हाथ कर सुहानी की कमर पर हल्दी लगाने लगा। तभी सुहानी ने अपने बगल बैठे कियान को घूर कर देखा, जो शैतानी आंखों से उसे ही देख रहा था। यह क्या कर रहे हैं आप? सुहानी ने धीरे से दांत पीसते हुए कहा। उसकी बात पर कियान ने बेपरवाही से कहा, अपनी होने वाली बीबी को हल्दी लगा रहा हूँ। यह बोल वह मुस्कुराने लगा। स्टेज पर बैठे दोनों ही लोग अपने नोक झोंक में लगे थे। इधर अंशिका के हाथ को पकड़ किसी ने उसे अपनी ओर खींचा तो उसने गुस्से में कहा, यह क्या बदतमीजी है। पर जैसे ही उसने उस शख्स का चेहरा देखा, उसने उसे खींचा था तो उसे देखकर उसके होठों पर स्माइल आ गई। अंशिका ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, कब से ढूंढ रही हूँ मैं आपको, कहाँ थे आप? तुम्हारी नजरों के सामने हूँ, देख लो अब अच्छे से। यह कहते हुए अभिनव ने हल्दी वाले हाथों को उसके गले पर रख दिया। अंशिका की हाइट अभिनव से कम थी। उसने अभिनव के पैरों पर अपने पैर रखते हुए अपने गलों की हल्दी को उसके गालों पर लगा दिया और अपनी दोनों भौहें उचकाकर उसे मुस्कुराते हुए देखने लगी। तभी पीछे से एक आवाज आई, अपने रोमांस की गाड़ी पर ब्रेक लगा। हल्दी तेरी नहीं भाई और भाभी की। आवाज सुनकर अभिनव ने पीछे मुड़कर देखा तो शिव और राहुल उसके पीछे खड़े थे, स्माइल करते हुए देख रहे थे। दोनों को देखकर अंशिका अपनी नजरें चुराते हुए वहां से भाग गई। यह देखकर अभिनव ने मुंह बनाते हुए कहा, एक तो मुझे ऐसे मौके मिलते ही नहीं और अब जब मिले हैं तो तुम दोनों कबाब में हड्डी बनने आए। क्या मिलता है तुम दोनों को यह सब करके? उसकी बात पर दोनों ने बेशर्मों की तरह हंसते हुए कहा,
मजा आता है। फिर दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुराते हुए हाई फाई दिया। उनकी बात पर अभिनव ने दोनों को घूरते हुए कहा, ऐसे दोस्तों से तो दुश्मन अच्छे। अभिनव ने अभी यह कहा ही था कि तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने कॉल रिसीव किया और सुनने लगा। दूसरी तरफ से बोल रहे शख्स की बात सुनते ही अभिनव के चेहरे के भाव बदल गए। उसके एक्सप्रेशन से बदलते देख राहुल और शिव ने उसे सवालिया नजरों से देखा। तभी अभिनव ने कॉल पर कहा, मैं अभी आता हूँ। कॉल कट कर वह जाने लगा तो शिव ने पूछा, क्या हुआ, किसका कॉल था? अभिनव ने जाते हुए कहा, सिक्योरिटी का। गेट के बाहर एक पार्सल मिला। उसकी बात सुनकर दोनों उसके पीछे चले गए। इधर पायल अंशिका को ढूंढ रही थी। तभी उसे लगा कि किसी ने उसके गाल को छुआ। पायल ने अपने गाल को छुआ तो उसके गाल पर हल्दी लगी थी। यह देखकर पायल ने कहा, यह हल्दी मुझे किसने लगाई, सामने आओ। तभी उसे फील हुआ कि किसी ने उसकी कमर को भी छुआ। यह महसूस कर उसने नीचे झुकते हुए देखा तो उसकी कमर पर भी हल्दी लगी थी। यह देखकर उसने कहा, मेरे साथ ऐसा कौन कर रहा है, कौन हो तुम, सामने आओ, देखो तुम जो भी हो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पायल ने चीखते हुए कहा और इधर उधर देखने लगी। तभी उसे किसी ने पीछे से हक कर लिया। उस शख्स की गर्म सांसें पायल को अपने नेक पर फील हो रही थी। जब शख्स की खुशबू को फील करते हुए पायल के होठों पर स्माइल आ गई, जैसे वह समझ गई हो कि उसे तंग करने वाला कौन है। तभी पायल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो डर ही गई थी, तुम्हें मेरे अलावा कोई छू भी नहीं सकता। शिवा ने उसके गाल को अपने होठों से छूकर कहा। अभी वह दोनों इश्क के समंदर में डूबने की, तभी शिवा का फोन रिंग हुआ। उसने अभिनव का कॉल देखकर जल्दी से कॉल रिसीव किया। वह पायल से अलग हुआ और कॉल पर अभिनव की बात सुनकर चला गया। पायल ने उसे जाते देखकर कहा, क्या मुसीबत है, दो पल मिलते नहीं कि यह फोन बीच में आ जाता है। राहुल, शिव, अभिनव वे सब उस पार्सल से कुछ दूरी पर खड़े थे। तभी शिवा वहां आया और उसने पार्सल देखकर कहा, यह कौन लाया? उसकी बात पर अभिनव ने तंज कसते हुए कहा, अभी पार्सल से पूछकर बताता हूँ यहाँ कौन लाया उसे। उन दोनों की बहस पर राहुल ने कहा, अरे यार तुम दोनों थोड़ी देर चुप हो जाओ और सोचने दो मुझे। उसकी बात पर शिव ने कहा, हाँ तू सोच, मेरे लिए भी सोच। उसकी बात सुनकर राहुल उसे घूरने लगा तो शिव ने अपने बगल में खड़े गार्ड से कहा, अरे यार जरा चेक करना इसमें क्या है। शिव के बोलने पर गार्ड मशीन से उस पार्सल को चेक करने लगा और उस पार्सल को चेक कर उसने उनकी तरफ देखते हुए कहा, सर इसमें बम नहीं। गार्ड की बात सुनकर सबने एक सुकून भरी सांस ली। शिव के कहने पर उस गार्ड ने पार्सल उसे दे दिया। शिव वहीं खड़ा होकर पार्सल खोलने लगा। पार्सल में से एक टॉय बम निकला जो कि नकली था। शिव ने उसे पार्सल से बाहर निकाला और उसके नीचे रखे लेटर को निकालकर पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, क्यों डर गया क्या? चलो थोड़ी देर के लिए ही सही। कियान ओबराय के चेहरे पर डर तो दिखा। तू फिर से शादी कर रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार तेरी शादी में पटाखे मैं फोड़ दूं। तेरे पटाखों का खर्चा बच जाएगा। बम इस बार नकली था पर अब अगली बार असली होगा। मैं दूर हूं पर तुझे मैं अपनी कमी खलने नहीं दूंगा। मेरी मौजूदगी का एहसास तुझे हर पल होगा। कियान, शिव ने लेटर पढ़कर सबकी तरफ देखा। लेटर पढ़कर वह सब समझ गए थे कि यह किसका काम है। इस राघव को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, शिव ने गुस्से में कहा। राहुल बोला, उसे तो हम बाद में देख लेंगे। बहुत टाइम बाद मैंने दोनों को इतना खुश देखा, इस बारे में उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। सब ने राहुल की बात पर सहमत जताई। तभी शिव ने कहा, इस बार राघव के आदमियों से हम खुद निपट लेंगे। अभिनव ने अपनी टीम को और भी ज्यादा चौकन्ना रहने के लिए कह दिया। शिवा ने भी अपने आदमियों को अपने वाले खतरे के आने के लिए वार्न किया। वह सभी वापस एक साथ अंदर आए तो उन्हें एक साथ देखकर अर्पित ने कहा, तुम सारे एक साथ, बात क्या है? उसके पूछने पर शिवा ने कहा, रात को मिल फिर बताता हूँ। अर्पित ने उसकी बात पर कुछ और मतलब निकालते हुए कहा, भाई मैं उस टाइप का नहीं हूँ, तू किसी और को ढूंढ ले और उससे मिल। रात में मैं नहीं मिलने वाला तुझको रात में। उसकी बात पर शिवा उसे घूर कर देखने लगा तो वहीं बाकी सारे उन पर हंसने लगे। वह सभी गार्डन में खड़े थे। तभी लड़कियों का एक ग्रुप अंदर से बाहर आया। वह एक दूसरे के साथ हल्दी की होली खेलने में बिजी थी। आंसू आशी से बचने के लिए शिव के पीछे जाकर छुप गई। आशी इधर उधर होते हुए उसे हल्दी लगाना चाह रही थी पर शिव के बीच में होने से वह उसे हल्दी नहीं लगा पा रही थी। ऐसा ही पायल, अंशिका, शिवी और स्वाति भी कर रही थी। आशी ने गुस्से में शिव को देखा जिसकी वजह से वह आंसू को हल्दी नहीं लगा पा रही थी। शिव ने आशी की घूरती नजरों को देखकर कहा, या मुझे क्यों ऐसे देख रही है? आशी ने देखा कि उसके पीछे स्विमिंग पूल है तो उसने शिव को डेविल स्माइल दी और उसे पूल में धक्का दे दिया। शिव के पीछे छुपी आशु भी उसके साथ ही पुल में गिर गई। आशी उन्हें गिरते देखकर जोर जोर से हंसने लगी। तभी आशी को भी किसी ने धक्का दिया और वह भी पुल में जा गिरी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो अर्पित उसे देखते हुए मुस्कुराए जा रहा था। कैसा लगा? आशी उसे घूरते हुए बोली।
मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। अर्पित बोला, अरे पहले पकड़ो तो सही। यह बोल वह हंसने लगा। उधर राहुल को स्वाति ने धक्का दिया, वह भी पुल में जा गिरा। अभिनव और शिवा को पायल और अंशिका ने बड़ी ही चालाकी से धक्का देकर उन्हें भी पुल में गिरा दिया था और दोनों कमर पर हाथ रखकर उन्हें देखते हुए हंस रही थी। तभी शिवी और स्वाति ने दोनों को पीछे से धक्का देते हुए कहा, तुम्हें कौन बचाएगा हमसे। दोनों को पुल में धकेलने के बाद दोनों ने अर्पित की तरफ देखा। वह उन्हें देखकर समझ गया था कि अब वे दोनों उसे धक्का देंगे। यह सोचकर वह भागने को हुआ तो उसका पैर स्लिप हो गया और वह खुद ही पुल में गिर गया। उसे ऐसे गिरता देख सब हंसने लगे। दिस इज नॉट फेयर। सब पानी में और तुम दोनों बाहर। यह कहते हुए रेहान ने शिवी और स्वाति दोनों को ही पोज किया तो दोनों ही छपाक से पुल में जा गिरी। रेहान उन सबको पानी में देखकर हंस रहा था। तभी ऋत्विक ने भी बहती गंगा में हाथ धोते हुए रेहान को पुल में पहुंचा दिया। रेहान ने पलटकर दोनों हाथों से अपने बालों को ऊपर करके देखा तो ऋत्विक उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे स्माइल करते देखकर रेहान ने उसे घूरा, पर तभी उसके होठों पर भी स्माइल आ गई। ऋत्विक के पीछे कियान खड़ा था जो उसे पुल में पहुंचाने की तैयारी कर रहा था। रेहान को हंसते देखकर ऋत्विक ने उसे कंफ्यूजन में देखा। वह कुछ समझ पाता तब तक कियान ने उसे पुल में धकेल दिया था। सुहानी और यशिका सबको पुल में देखकर हंस रही थी। कियान भी उन्हें मुस्कुराते हुए देख रहा था। तभी सुहानी ने यशिका को कुछ इशारे किए और दोनों ने एक साथ कियान को पीछे से धक्का देते हुए पुल में गिरा दिया। यशिका और सुहानी को छोड़कर सभी पुल में थे। वे दोनों सभी को देखकर खूब हंस रही थी। वह दोनों ही प्रेग्नेंट थी तो उन्हें किसी ने धक्का नहीं दिया। तभी यशिका सबको देखते हुए बोली, सब कितना एंजॉय कर रहे हैं ना। सुहानी बोली, हाँ, पर आप क्यों नहीं एंजॉय कर रही हो। यशिका हाथ दिखाते हुए जल्दी से बोली, अरे नहीं, मुझे नहीं भीगना। वे दोनों अभी बात कर ही रही थी कि तभी कियान पुल से बाहर आया और सुहानी को अपनी बाहों में उठाकर स्विमिंग पूल में ले आया। ऋत्विक ने देखा कि सुहानी का ध्यान कहीं और है तो उसने भी जल्दी से यशिका को अपनी बाहों में उठाया और उसे लेकर पुल में आ गया। वह पुल बहुत बड़ा था। सभी अपने अपने पार्टनर के साथ खूब एंजॉय कर रहे थे। बैकग्राउंड में चल रहा म्यूजिक उनकी पीओजी को इंक्रीज कर रहा था। हल्दी के फंक्शन में मस्ती कर सभी इतने थक गए थे कि थोड़ी देर बाद सभी अपने अपने रूम में बेड पर फैले सो रहे थे। तो वहीं कुछ लोग टेरेस पर थे। सबके हाथ में एक एक सिगरेट थी और सभी सिगरेट का धुआं उड़ा रहे थे। टेरेस पर धुआं उड़ाने वाले महान लोग शिव, राहुल, अर्पित, शिवा और अभिनव थे। वह सब छुपकर स्मोकिंग करते हुए बात कर रहे थे। तभी सिगरेट का कस लेते हुए अभिनव ने पूछा, प्लान क्या है। सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए शिव ने कहा, वही तो सोच रहा हूँ। उसकी बात सुनकर सबने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई दुनिया का 8वां अजूबा हो। सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। शिव के पूछने पर राहुल बोला, संगीत के फंक्शन के बाद कल शादी और तू अभी सोच ही रहा है। अभी प्लान कब बनेगा और कब हम उसे एग्जीक्यूट करेंगे तो तुम लोग भी सोचो ना। मैंने क्या तुम लोगों को सोचने से रोका है। शिव की बात पर एक बार फिर सब उसे घूरकर देखने लगे। तभी अर्पित ने चिढ़ते हुए कहा, पहले तूने बोला मैं सोच लूंगा, अब बोल रहा है सब सोचो। इसका दिमाग ही खिसक गया। उसकी बात सुनकर उसके अगल बगल खड़े शिवा और अभिनव दोनों पर उसके ऊपर हंसने लगे। राहुल सिगरेट के कस लेते हुए सिर झुकाए सोचने में बिजी था। तभी उसने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसे कोई आइडिया आया हो और उसने सिर उठाकर शिव से कहना चाहा पर उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। राहुल के चेहरे की हवाइयां उड़ी देखकर अर्पित ने कहा, तू ऐसे क्यों देख रहा है जैसे तूने कोई भूत देख लिया हो। उसकी बात सुनकर सबने राहुल की तरफ देखा तो शिव ने कहा, हाँ सच में भूत देख लिया। क्या भूत नहीं, चुड़ैल देखी। पीछे मुड़कर देख, तुझे भी दिखेगी। उसकी बात पर शिव ने चौंकते हुए कहा, क्या। यह बोल शिव और बाकी सभी पीछे मुड़कर देखने लगे और आंसू और आसी दोनों हाथ बांधे उन्हें ही घूर रही थी। सबने अपने उस हाथ को पीछे कर लिया जिसमें उन्होंने सिगरेट पकड़ी हुई थी और अपने दूसरे हाथ से हाथ हिलाकर सभी धुआं उड़ाने लगे। वह सभी यह करते हुए कार्टून लग रहे थे। तभी आंसू ने घूरते हुए कहा, अब धुआं उड़ाने से कोई फायदा नहीं, हमने देख लिया और अब हम जा रहे हैं जीजू और रेहान भाई को यह बताने कि आप लोग छत पर क्या कर रहे हैं। उसकी बात पर शिव ने कहा, अरे रुको तो सही, हमारी बात तो सुनो। आशी ने रुकते हुए कहा, बोलो क्या बोलना है। तभी शिव ने अर्पित को आगे करते हुए कहा, जा बोल, मैं क्या बोलूं। अर्पित ने धीरे से कहा। तभी राहुल ने उसके पास जाते हुए कहा, कुछ भी बोल पर उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि हम स्मोकिंग कर रहे थे वरना हम सबकी वाट लग जाएगी। दोनों को चुप देखकर आंसू और आशी एक दूसरे का हाथ पकड़कर जाने लगी तो अर्पित ने आशी का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उसके कान में कुछ कहा। आशी ने उसे कंफ्यूजन में देखते हुए कहा, सीरियसली। अर्पित ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। वे दोनों वहां से चुपचाप चली गई। उनके जाते ही शिव ने उसे पूछा, तूने ऐसा भी क्या कह दिया कि यह दोनों बिना कुछ सवाल किए चली गई।
अर्पित ने शर्ट की कॉलर को ऊपर कर टसन में कहा, जादू है ये जो मैं ही कर सकता हूँ। वह लोग फिर से प्लान को डिस्कस करने लगे। तभी थोड़ी देर बाद आसी और आंसू दोनों अपने हाथों में ट्रे लिए आई। फिर उनके सामने ट्रे आगे करते हुए आंसू ने कहा, हमें यही बनाना आता है तो हम यही बना लाए। सब ने ट्रे में देखा तो उसमें छोटी छोटी बाउल थी जिसमें मैगी थी, जिसे देखकर शिव ने कहा, खुशबू तो अच्छी आ रही है। यह बोलते हुए शिव ने एक बाउल उठा ली। उसके बाद सभी ने एक एक बाउल उठा ली। जैसे ही शिव स्पून को मुंह तक ले गया तो उसे पिछली बार का खाना याद आया। उसने स्पून को वापस बाउल में रख दिया और राहुल को देखने लगा। दोनों ने एक दूसरे को कुछ इशारे किए और पीछे हो गए। अर्पित, अभिनव और शिवा वे तीनों ही स्माइल करते हुए मैगी को देख रहे थे। मैगी की खुशबू लेकर उनके मुंह में पानी आ गया था। यह देखकर राहुल ने कहा, खाओ खाओ फिर पता चलेगा। उसका साथ देते हुए शिव ने कहा, लास्ट टाइम तुम तीनों नहीं थे ना, पर आज तुम्हें भी पता चल जाएगा कि यह लड़कियां खाने के नाम पर हमें जहर खिलाती हैं। वह दोनों ही उन्हें देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। तभी उन्होंने एक बाइट अपने मुंह में लिया और दोनों को घूरने लगे। अर्पित ने मुंह बनाते हुए आशी से कहा, तुमने यह मैगी कैसे बनाई? आशी ने खुश होकर कहा, अच्छी बनी है ना, वीडियो देखकर बनाई। यह सुनकर वह समझ गया कि दोनों ने मैगी पहली बार बनाई है। शिवा और अभिनव भी दोनों उन्हें मुंह बनाकर देख रहे थे तो वहीं शिव और राहुल को हंसी आ रही थी और वे दोनों मुंह दबाकर हंस रहे थे। तभी अभिनव ने आंसू की तरफ देखते हुए कहा, नमक जानती हो क्या होता है, कैसा दिखता है? उसके पूछने पर दोनों ने एक साथ कहा, हाँ, नमक तो नमक जैसा ही दिखता है। यह सुनकर भी समझ गए कि उन्हें यह भी नहीं पता कि नमक कैसा दिखता है। शिवा ने मुश्किल से मैगी को अपने गले से नीचे उतारते हुए कहा, बहुत टेस्टी बनी है। यह सुनकर दोनों ही खुश हो गई। तभी अर्पित ने दोनों से कहा, अब तुम दोनों जाओ, सो जाओ, वरना डार्क सर्कल हो जाएंगे। उसकी बात मानकर दोनों चली गई। उनके जाने के बाद अर्पित, अभिनव और शिवा तीनों मुंह बनाकर खाने लगे। फिर अर्पित ने रुआसी आवाज में कहा, हे भगवान, क्या होगा इन लड़कियों का, इन्हें चीनी और नमक में फर्क नहीं पता। बिना बोला, आज से पहले मैंने इतनी बुरी मैगी कभी नहीं खाई। तभी शिवा बोला, ना जाने इसमें क्या मिलाया है, तीखा और मीठा दोनों ही लग रहा है। उसकी बात सुन अभिनव ने कहा, भाई, मिर्ची और चीनी दोनों भर भर के डाली हैं। ऐसा लग रहा है कि यह मैगी खिलाने के लिए नहीं, मारने के इरादे से बनाई गई है। अर्पित अपना पेट पकड़कर बाउंड्री से टिक कर बोला, किसी को पता है एक ऐसा रेस्टोरेंट जहां अच्छा खाना मिलता हो? उसकी बात पर शिव ने पूछा, क्यों, तू क्या अभी खाना ऑर्डर करेगा? अर्पित उसे देखते हुए बोला, शादी के बाद मैं अपने लिए खाना वहीं से ऑर्डर करूंगा। भाई, यह जहर मैं नहीं खाया। क्या तुमने दोनों को इसके बारे में पहले से पता था? अर्पित की बात पर दोनों मुस्कुराने लगे और राहुल ने कहा, हाँ, क्योंकि यह जहर हम पहले ही खा चुके हैं और तुझे इसलिए नहीं रोका क्योंकि तू इसे चखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। यह बोल वे दोनों ही हंसने लगे। अगले दिन सभी लड़कियां हाथों में मेहंदी लगाए घूम रही थी और उनके हेल्पर बने थे वह लड़के जो उनके दीवाने थे। कोई उन्हें पानी पिला रहा था तो कोई उन्हें खाना खिला रहा था। ऋत्विक ने सुहानी के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, जैसा तू चाहती थी वैसा ही होगा। तेरी शादी बहुत धूमधाम से होगी और तेरी बारात भी आएगी। सुहानी की ख्वाहिश थी कि कियान उसके लिए बारात लेकर आए और उसे अपना बनाकर अपने संग ले जाए, इसलिए ऋत्विक ने मुंबई के 7 स्टार होटल को बुक किया था। मीडिया में खबर आग की तरह फैल गई थी कि कियान ओबराय शादी कर रहा है, पर किसी को भी परमिशन नहीं थी कि वह इस शादी को टेलीकास्ट कर सके। मेहंदी के जस्ट बाद संगीत था। सभी मेहंदी सूखने के बाद हाथ धोने चले गए। सुहानी बाथरूम में मेहंदी धो रही थी और स्माइल करते हुए गुनगुना रही थी। जैसे ही उसने अपनी मेहंदी का लाल रंग देखा तो उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। कियान के प्यार का रंग उसके हाथों पर खूब चढ़ा था। तो मिस्टर अकड़ू, आप हमसे इतना प्यार करते हैं? सुहानी अपनी मेहंदी में छुपे कियान के नाम को देखते हुए बोली। वह स्माइल करते हुए जाने लगी कि तभी अचानक से एक जगह रुक गई और फिर से अपने हाथों को देखने लगी। फिर अपने सामने मिरर में खुद को देखते हुए खुद से ही कहा, अभी तक मेरे पीरियड क्यों नहीं आए? मेरे पीरियड कैसे मिस हो सकते हैं जबकि 2 वीक्स पहले ही आ जाना चाहिए था। सुहानी के चेहरे पर डर दिखने लगा था। मेडिकल फील्ड में होने की वजह से इसके बारे में ज्यादा अच्छे से जानती थी। करीब 10 मिनट बाद सुहानी हाथों में किट लिए उसे देख रही थी। जैसे ही एक पिंक लाइन शो हुई तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसके देखते ही देखते किट में 2 पिंक लाइन दिखने लगी। रिजल्ट पॉजिटिव देखकर शौक में उसके हाथ से किट छूट कर फ्लोर पर गिर गई। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वह फ्लोर पर बैठ गई और अपने पेट पर हाथ रख रोने लगी।
वहीं सभी लोग संगीत के फंक्शन के लिए रेडी होकर नीचे आ गए थे, पर सुहानी नहीं आई थी। सभी की नजरें उसे ही ढूंढ रही थी। सुहानी जब काफी टाइम बीतने के बाद भी नहीं आई तो सभी लड़कियां उसके रूम के बाहर खड़ी होकर डोर पर नॉक कर रही थी, पर सुहानी अंदर से कोई जवाब नहीं दे रही थी। तभी शिवी ने आंसू से कहा, जा आंसू भाई को लेकर आ। आंसू गई और कियान को अपने साथ ले आई। कियान के साथ ऋत्विक और रिहान भी आ गए थे। वे सभी सुहानी के रूम के डोर पर नॉक कर रहे थे। तभी सुहानी ने कियान और ऋत्विक की आवाज सुनकर डोर ओपन किया। जैसे ही कियान और सभी की नजर सुहानी पर गई तो सब उसकी हालत देखकर हैरान थे। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखों का काजल रोने की वजह से फैल गया था। रो रो कर सुहानी का पूरा चेहरा लाल हो गया था। कियान ने आगे बढ़कर सुहानी का चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? सुहानी ने उसके हाथों को नीचे किया और ऋत्विक की तरफ देखते हुए पूछा, भाई क्या आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? ऋत्विक को उसकी बातें समझ नहीं आई। वह उसे देखते हुए आगे आया और पास जाकर बोला, नहीं तो ऐसा क्यों बोल रही है आरू, क्या हुआ? मैं और क्या बोलूं भाई, मुझे नहीं पता भाई कि मैंने पिछले 6 सालों में क्या किया, पर आपको तो सब पता है ना भाई। मुझे बताओ, क्या मेरी लाइफ में कोई था? क्या मैं किसी से प्यार करती थी? मैं आपसे तो सब शेयर करती थी ना, तो प्लीज मुझे बताइए भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यह बोलते हुए वह अपना सिर पकड़कर नीचे बैठ गई और रोने लगी। उसे इस तरह टूटते देखकर कियान अपने घुटनों के बल बैठा और उसके चेहरे को अपने सामने करके कहा, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है, बताओ मुझे। उसके पूछने पर सुहानी भीगी आंखों से उसे देख रही थी, पर उसके होठों से कुछ निकल नहीं रहा था। कियान ने एक नजर सबको देखा तो उसका इशारा समझते हुए सभी वहां से चले गए। विला के बाहर राहुल, शिव, अर्पित, अभिनव और शिवा राघव के भेजे गुंडों से लड़ रहे थे। शिव ने एक आदमी का हाथ पकड़कर मोड़ते हुए सबसे कहा, ध्यान रहे ना तो कोई अंदर जाना नहीं चाहिए, ना ही कोई बाहर, बचकर भागना चाहिए। अभिनव ने भी एक आदमी को लात मारते हुए कहा, शादी शाम को है और बाराती अभी आ गए। राहुल ने एक आदमी के हाथ को पीछे मोड़कर उसके घुटनों पर किक करते हुए कहा, अनवांटेड गेस्ट का वेलकम हम ऐसे ही करते हैं। तभी अर्पित ने एक आदमी की गर्दन को मोड़ते हुए कहा, बहुत शौक है राघव को पटाखे फोड़ने का, फोड़ता हूं मैं एक पटाखा उसके यहाँ भी। अर्पित की बात पर शिवा ने एक आदमी को उठाकर बेरहमी से नीचे पटकते हुए कहा, पटाखे बाद में फोड़ना, पहले इनका स्वागत तो अच्छे से कर ले। एक दूसरे से बातें करते हुए सभी राघव के आदमियों से लड़ रहे थे। वहीं उधर रूम में सबके जाने के बाद कियान ने सुहानी से कहा, आप बताओ। सुहानी ने उसके ऊपर अपना हाथ रखते हुए कहा, मैं नहीं जानती मैंने पिछले 6 सालों में क्या किया। जहां तक मुझे याद है मैंने कभी किसी को खुद को छूने तक नहीं दिया। फिर हाउ कैन आई प्रेग्नेंट, यह बोलते हुए वह रोने लगी। कियान ने उसे अपने सीने से लगाया और उसकी पीठ सहलाने लगा। उसने सुहानी को उठाया और उसे बेड पर बिठाकर उसे पानी का गिलास देते हुए कहा, पानी पी लो। ज्यादा रोने की वजह से उसे हिचकियां आ रही थी, इसलिए कियान ने उसे पानी दिया। वहीं कियान को नॉर्मल बिहेव करते देखकर सुहानी ने उसे हैरानी से देखते हुए कहा, आपको बुरा नहीं लग रहा है? कियान ने कहा, नहीं। सो हॉली, आपको गुस्सा नहीं आ रहा है? नहीं। यह सुन सुहानी फिर बोली, आप मुझ पर चिल्लाएंगे नहीं? कियान बोला, नहीं। उसकी बात सुनकर सुहानी की भौहें तन गई। आपको मेरे प्रेग्नेंट होने से फर्क नहीं पड़ता? कियान ने इस बार भी कहा, नहीं। तो सुहानी गुस्से में बोली, क्यों फर्क नहीं पड़ता आपको? मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दूंगा, पहले तुम पानी पियो और रिलैक्स हो जाओ। तभी सुहानी ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे पानी नहीं पीना, मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए। क्यों फर्क नहीं पड़ रहा आपको? क्या आप मेरे अतीत के बारे में जानते हैं? उसे देखते हुए कियान ने उसकी बाह पकड़ी और दांत पीसते हुए कहा, क्या जानना चाहती हो तुम? यही ना कि किसका बच्चा है या इस बच्चे का बाप कौन है? उसकी आंखों में देखते हुए कियान ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, यह मेरा बच्चा है, मैं इस बच्चे का बाप हूँ। उसकी बात सुनकर सुहानी बुरी तरह शॉक हो गई थी। उसके कान में कियान के कहे शब्द गूंजने लगे थे। कियान ने अपनी बात कहकर उसकी बाजू पर अपनी पकड़ को ढीला छोड़ दिया। सुहानी हैरानी से उसे देखते हुए बोली, यह कैसे हो सकता है? हम दोनों ने तो कभी अपने लिमिट क्रॉस नहीं की, फिर यह कैसे हो सकता है? कियान ने उसकी आंखों में देखते हुए ठंडी आवाज में कहा कि एक बार नहीं, कई बार की है हमने, बहुत बार। तो अब समझ आया, जब मैं बीमार थी तो आपने मेरा फायदा उठाया ना? उसके शब्द बुलेट की तरह कियान के सीने में लग रहे थे। उसने गुस्से में सुहानी की बाजू को पकड़ा और दांत पीसते हुए कहा, सीरियसली तुम यह सोचती हो मैं तुम्हारा फायदा उठाऊंगा? तो और क्या सोचो, मैं मिस्टर कियान ओबराय, मुझे कुछ नहीं याद है और मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऐसे में मैं और क्या सोचूं? यह बोलते हुए सुहानी ने अपना सिर पकड़ लिया। कियान ने गुस्से में उसका हाथ पकड़ा और उसे लगभग खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगा। कियान उसे अपने रूम में ले आया और कबर्ड खोलकर उसमें रखे सारे फ्रेम निकालकर उसने बेड पर फेंक दिए। सुहानी ने सभी फ्रेम में से उस फ्रेम को उठाया जिसमें कियान और वह मैरिज रजिस्टर के ऑफिस में थे। कियान ब्लैक सूट में था तो सुहानी लाल रंग के लहंगे में थी।
उसने हैरानी से उस फोटो को देखते हुए खुद से ही कहा, क्या यह मैं हूँ? यह बोलते हुए उसने अपना सिर पकड़ लिया। उसकी आंखों के सामने धुंधली यादों की तस्वीर दिखने लगी। सुहानी बेहोश होकर नीचे गिरती उससे पहले ही कियान ने उसे बाहों में थाम लिया और उसे अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लिटा दिया और उसके सिर को सहलाते हुए कहा, मैं तुम्हें सच नहीं बताना चाहता था। अगर तुम सच नहीं जानती तो खुद के वजूद पर ही शक करने लगती। तुमने कोई गलत काम नहीं किया जिसके बारे में सोचकर तुम अपनी नजरों में गिर जाओ। दूसरी तरफ विला के बाहर के 4 किलोमीटर तक का एरिया का जंग का मैदान बना हुआ था, जहां वॉरियर्स युद्ध कर रहे थे। राघव ने इतने आदमी भेजे थे कि लड़ते लड़ते वह सभी अब थक गए थे। तभी राहुल ने खींचते हुए कहा, पक्का यह प्लान विराज का होगा? तो इतना निश्चित कैसे कह सकता है? शिव ने लड़ते हुए पूछा। राहुल बोला, क्योंकि लास्ट टाइम चैलेंज किया था उसे कि अगली बार थोड़े ढंग के आदमियों को भेजना, अपनी तरह कमजोर मत भेजना। अर्पित ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, लगता है तेरी बात को उसने सीरियसली ले लिया है। अब लड़ता रह इनसे। शिव ने थोड़ा गुस्से में कहा, बस बहुत हो गया, भाई की शादी है यार, पटाखे फोड़ना तो बनता है यार। बोलते हुए उसने अपने कमर से गन निकाली और उसके ऊपर वार कर रहे लोगों को शूट करने लगा। शिव के गन निकालने के बाद उन सभी ने भी अपने अपने गन निकाली और शूट करने लगे। फिर राघव के आदमियों को कुछ ही देर में खत्म करके सभी अपने कपड़े ठीक करते हुए अंदर चले गए। करीब 1 घंटे बाद सुहानी को होश आया। होश में आते ही उसने देखा कि कियान उसका हाथ अपने हाथ में लिए बैठा है। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।